दोस्तों, आज मैं आपके सामने किसी एक राजनीतिक दल की आलोचना करने के लिए नहीं, बल्कि उस सवाल को उठाने के लिए खड़ा हूँ, जो हर लोकतंत्र की आत्मा से जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि क्या भारत की संस्थाएं वास्तव में स्वतंत्र हैं? क्या विपक्ष की भूमिका केवल औपचारिकता बनकर रह गई है? क्या मीडिया अब भी जनता की आवाज है या सत्ता का विस्तार बन चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जनता को सच बताया जा रहा है? आज देश में जिस मुद्दे ने सबसे अधिक बहस पैदा की है वह है नए सीबीआई निदेशक के चयन की प्रक्रिया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ खुलकर सहमति दर्ज कराई। कुछ लोग इसे बगावत कह रहे हैं, लेकिन असल में यह लोकतांत्रिक अधिकार और संस्थागत पारदर्शिता की मांग है। सीबीआई का सवाल केवल एक नियुक्ति का सवाल नहीं, सीबीआई केवल एक जांच एजेंसी नहीं है, यह देश की सबसे बड़ी शक्तिशाली संस्थाओं में से एक है। जब किसी एजेंसी के पास नेताओं, अधिकारियों, उद्योगपतियों और बड़े मामलों की जांच का अधिकार हो, तो उसका निष्पक्ष होना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए सीबीआई निदेशक के चयन के लिए एक समिति बनाई गई, जिसमें प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह था कि सत्ता अकेले निर्णय न ले सके और विपक्ष की भागीदारी से प्रक्रिया पर विश्वास बना रहे। लेकिन राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं वे बेहद गंभीर है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीदवारों की पूरी जानकारी नहीं दी गई, 360 डिग्री रिपोर्ट्स तक रोक ली गई, विस्तृत मूल्यांकन दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए, पूरी प्रक्रिया पहले से तय दिखाई देती है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, विपक्ष का नेता कोई रबर स्टैंप नहीं होता। यह वाक्य केवल राजनीतिक बयान नहीं है, जब भारतीय लोकतंत्र की वर्तमान स्थिति पर टिप्पणी। लोकतंत्र लोकतंत्र केवल बहुमत का शासन नहीं है। यदि बहुमत ही सब कुछ तय करे और विपक्ष को केवल बैठकर हस्ताक्षर करने के लिए कहा जाए, तो लोकतंत्र धीरे धीरे एक तरफा व्यवस्था में बदलने लगता है। विपक्ष का काम है सवाल पूछना, प्रक्रिया की जांच करना, जनता की शंकाओं को उठाना, सत्ता को जवाब देना। यदि विपक्ष को जानकारी ही न मिले तो उसकी भागीदारी का क्या अर्थ रह जाता है? राहुल गांधी का कहना है कि उन्हें रिकॉर्ड्स तक नहीं दिखाए गए, इस बात की ओर संकेत करता है कि चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल मौजूद है। कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की। अदालत ने कहा था कि चयन समिति में प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल हों, ताकि नियुक्ति निष्पक्ष दिखे और लोकतांत्रिक संतुलन बना रहे। लेकिन बाद में सरकार अध्यादेश लेकर आई और संरचना बदल दी गई। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार संस्थाओं को अपने नियंत्रण में रखना चाहती है। यही कारण है कि आज सीबीआई चयन को लेकर उठ रहे सवाल केवल एक नियुक्ति तक सीमित नहीं है, यह पूरे संस्थागत ढांचे पर बहस बन चुका है। राहुल गांधी ने अपने पत्र में आरोप लगाया कि सरकार केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों, पत्रकारों और आलोचकों के खिलाफ करती रही है। विपक्ष लंबे समय से कहता आया है कि ईडी की कार्रवाई विपक्षी नेताओं पर ज्यादा होती है, सीबीआई का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव के लिए किया जाता है, जांच एजेंसियों का समय और प्राथमिकताएं राजनीतिक रूप से प्रभावित होती है। सरकार इन आरोपों को खारिज करती है और कहती है कि एजेंसियां कानून के अनुसार काम करती हैं, लेकिन लोकतंत्र में केवल निष्पक्ष होना ही काफी नहीं होता, निष्पक्ष देखना भी जरूरी होता है। और यही जगह है जहां पारदर्शिता सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने सरकार पर एक और बड़ा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत रूस से तेल खरीदने के पीछे हट रहा है, क्योंकि अमेरिका और विशेष रूप से डोनाल्ड ट्रंप का दबाव है। केजरीवाल ने कहा कि जब पूरी दुनिया ऊर्जा संकट से जूझ रही हो, तब किसी भी सरकार की पहली जिम्मेदारी अपने नागरिकों को राहत देना होता है। उन्होंने सवाल उठाया, यदि तेल महंगा हो रहा है तो सरकार क्या कर रही है? जनता से बचत की अपील क्यों? क्या सरकार स्वयं भी वही अनुशासन अपना रही है? उन्होंने यहाँ तक कहा कि यदि सरकार दबाव झेल नहीं पा रही है तो उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से अपील की कि तेल और गैस की खपत कम करे। यह अपील अपने आप में गलत नहीं है। किसी भी संकट में सरकार नागरिकों से सहयोग मांग सकती है, लेकिन
समस्या तब पैदा होती है जब जनता को एक संदेश दिया जाए और सत्ता विपक्ष का व्यवहार कुछ और दिखाई दे। विपक्ष ने आरोप लगाया कि बड़े रोड शो जारी रहे, राजनीतिक कार्यक्रमों में भारी संसाधन खर्च हुए, नेताओं के विशाल काफिले चलते रहे, हवाई यात्राएं और शक्ति प्रदर्शन जारी रहे। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो वायरल हुए जिनमें सैकड़ों गाड़ियों के काफिले दिखाई दिए। तब जनता का सवाल स्वाभाविक है। सरकार समर्थक मीडिया ने यह खबर चलाई कि प्रधानमंत्री ने अपने काफिले का आकार कम कर दिया है। इसे लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कहा गया। लेकिन आलोचकों ने पूछा, यदि बचत इतनी जरूरी है तो रोड शो क्यों? यदि संकट गंभीर है तो राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन क्यों? यदि जनता को विदेश यात्रा कम करने को कहा जा रहा है तो बड़े राजनीतिक आयोजन क्यों? यही वह जगह है जहां राजनीति में प्रतीकवाद और वास्तविकता का अंतर दिखाई देता है। आज भारतीय मीडिया को लेकर सबसे बड़ी बहस यही है कि क्या उसका एक सत्ता से अत्यधिक निकट हो गया है। पत्रकारिता का मूल उद्देश्य होता है सत्ता से सवाल पूछना, तथ्यों की जांच करना, जनता से निष्पक्ष जानकारी पेश करना। लेकिन जब मीडिया का एक हिस्सा कल सरकारी उपलब्धियों का प्रचार करने लगे और कठिन सवालों से बचने लगे, तब लोकतंत्र कमजोर होने लगा। आज गोदी मीडिया जैसे शब्द इसलिए लोकप्रिय हुए क्योंकि जनता के एक वर्ग को लगता है कि मीडिया का एक हिस्सा निष्पक्ष नहीं रहा। बहुत लोग कहते हैं कि मीडिया को न्यूट्रल होना चाहिए, लेकिन न्यूट्रलिटी का अर्थ यही है। यदि बाहर अंधेरा है तो पत्रकार का काम यह कहना नहीं है कि अंधेरा भी हो सकता है और उजाला भी। पत्रकार का काम है पर्दा हटाकर देखना और सच बताना। निष्पक्षता का मतलब सत्ता और विपक्ष को बराबर समय देकर नहीं रहना। निष्पक्षता का अर्थ है ताकतवर से कठिन सवाल पूछना, क्योंकि सत्ता के पास संसाधन, प्रचार तंत्र और प्रशासनिक शक्ति होती है। जनता की ओर से सवाल पूछना मीडिया की जिम्मेदारी है। आज टीवी डिबेट्स भी सवालों के घेरे में है। कई बार आरोप लगता है कि बहस पहले से तय एजेंडे पर चलती है। जब यह कहा जाता है कि एंकरों को बहस के दौरान मैसेज भेजे जाते हैं कि कौन सा सवाल पूछना है और कौन सा नहीं, तब यह लोकतांत्रिक संवाद की विश्वसनीयता पर चोट है। यदि मीडिया स्वतंत्र नहीं रहेगा तो जनता तक सही जानकारी कैसे पहुंचेगी? शिक्षा व्यवस्था में पेपर लीक की घटनाओं ने लाखों छात्रों का भरोसा तोड़ा है। जब परीक्षाएं लीक होती हैं, मेहनती छात्रों का भविष्य प्रभावित होता है, परिवारों का भरोसा टूटता है, युवाओं में निराशा बढ़ती है, लेकिन जनता को अक्सर स्पष्ट जवाब नहीं मिलता। तो सवाल यह है कि जिम्मेदारी कौन लेगा? सुधार कौन क्या होंगे? दोषियों पर कार्रवाई कब होगी? यदि सरकार केवल बयान देती रहे और जवाबदेही तय न हो तो जनता का आक्रोश बढ़ना स्वाभाविक है। सरकार भारत की वैश्विक भूमिका को लेकर लगातार बड़े दावे करती रही है। कहा जाता है कि भारत आज विश्व राजनीति में मजबूत स्थिति में है, लेकिन विपक्ष पूछता है, यदि भारत इतना मजबूत है तो ऊर्जा नीति पर बाहरी दबाव क्यों? यदि भारत स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम है तो रूस के तेल पर असमंजस क्यों? यदि भारत वैश्विक शक्ति है तो आम जनता को स्पष्ट नीति क्यों नहीं बताई जाती? विदेश नीति निश्चित रूप से जटिल विषय है। इसमें रणनीतिक संतुलन, आर्थिक हित और वैश्विक दबाव शामिल होते हैं, लेकिन लोकतंत्र में जनता को भ्रमित करने के बजाय स्पष्ट संवाद आवश्यक होता है। पूरे विवाद का सारा केवल एक शब्द में छिपा है, पारदर्शिता। यदि चयन प्रक्रिया निष्पक्ष है तो दस्तावेज साझा क्यों नहीं? यदि तेल संकट वास्तविक है तो सत्ता स्वयं उदाहरण क्यों नहीं बनी? यदि मीडिया स्वतंत्र है तो कठिन सवाल कम क्यों है? यदि सरकार जवाबदेह है तो जनता को स्पष्ट जानकारी क्यों नहीं मिलती? लोकतंत्र विश्वास पर चलता है और विश्वास केवल पारदर्शिता से बनता है। जनता बहुत बड़ी मांग नहीं कर रही है, जनता केवल जानना चाहती है संस्थाएं निष्पक्ष क्यों नहीं, एजेंसियों का दुरुपयोग क्यों हो रहा है, मीडिया सवाल क्यों नहीं पूछ रही है, युवाओं का भविष्य सुरक्षित क्यों नहीं हो रहा है, सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही है, विपक्ष की आवाज कब सुनी जाए? किसी भी मजबूत लोकतंत्र में सरकार की आलोचना देशद्रोह नहीं होती। सवाल पूछना लोकतांत्रिक अधिकार है। जब विपक्ष सवाल पूछता है तो उसे दुश्मन नहीं माना चाहिए, और जब पत्रकार सवाल पूछते हैं तो उन्हें राष्ट्र विरोधी नहीं कहा जाना चाहिए। लोकतंत्र में असहमति
कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति होती है। इतिहास केवल चुनावी जीत याद नहीं रखता, इतिहास यह भी देखता है कि संस्थाओं को कितना मजबूत किया गया, असहमति का कितना सम्मान हुआ, सत्ता का कितना दुरुपयोग हुआ, जनता के सवालों का कैसे जवाब दिया गया। आज की सरकार हो या भविष्य में कोई भी सरकार, लोकतंत्र में जवाबदेही से कोई ऊपर नहीं हो सकता। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारी ताकत, हमारी विविधता और संस्थाएं हैं। हमें ऐसा भारत चाहिए जहां सीबीआई पर भरोसा हो, जहां चुनाव आयोग निष्पक्ष दिखे, जहां मीडिया स्वतंत्र हो, जहां छात्र सुरक्षित महसूस करे, जहां सत्ता सवालों से न डरे, जहां विपक्ष को दुश्मन न माना जाए। यही लोकतंत्र का असली अर्थ है। आज का मुद्दा केवल राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी या अमित शाह का नहीं, यह मुद्दा उस लोकतांत्रिक ढांचे का है जिस पर भारत खड़ा है। यदि संस्थाओं पर जनता का भरोसा कमजोर हो गया तो लोकतंत्र केवल चुनाव तक सीमित होकर रह जाएगा। इसलिए जरूरी है पारदर्शिता, जवाबदेही, संस्थागत स्वतंत्रता, स्वतंत्र मीडिया और जनता के प्रति ईमानदार संवाद। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यहाँ सवाल पूछे जा सकते हैं और जिस दिन सवाल पूछना बंद हो जाएगा उसी दिन लोकतंत्र कमजोर पड़ने लगेगा। भारत को मजबूत बनाना है तो संस्थाओं को मजबूत बनाना होगा, सत्ता से बड़े संविधान को मानना होगा और राजनीति से ऊपर जनता के विश्वास को रखना होगा। यही लोकतंत्र की आत्मा है।